क्योंकि अबूरी सूबा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आइन और कानून में डिफाइंड हो, तो उस चीज़ का डिमांड किया ही नहीं जा सकता जो डिफाइन ना हो। तो उसूलन जो अबूरी सूबे को डिफिनीशन है कानूनी और आइनी तौर पर आइन के अंदर, उसकी रिकमेंडेशन जीबी असम्बली में होनी चाहिए थी। इंडियन कोई चैनल से कोई टकरा हुआ है उसके बाद आपका? क्योंकि आपको हमने देखा और बहुत सारे लोगों ने, चूँकि वो जो वीडियो वायरल हुई थी, आपने ठीक ठाक क्लास ली बाज़ इंडियंस की, उसके बाद कोई टकरा हुआ नहीं हुआ? नहीं, असल एक्चुअली इशू ये है कि बात आपने लॉजिकली करनी होती है जहाँ पे आप बैठते हैं, लेकिन इंडियंस तो वैसे लॉजिकली बात नहीं करते हैं, ये आप भी जानते हैं। देखिए, हमें तो रियासत जम्मू कश्मीर के तनाज़े में हमने अवाम की बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल जब गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के हवाले से बातें हो रही थी, तो उस दौरान बाज़ अशख़ास को कुछ ज़्यादा ही मालूमात थी। शायद उनकी स्टडी ज़्यादा थी या उनका जो एनालिसिस ज़्यादा बेहतर था। उनमें एक शख्स जिनके पास अच्छी खासी मालूमात थी और जिनका तजिया भी था, वो शख्सियत आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। अब्बास मूसवी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और अस्तौर से ये रिहायशी हैं, बासी हैं। प्रोग्राम रूबरू में आज हम इस हवाले से और कुछ दीगर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वैसे सरसरी सा सवाल, उस वक्त आपको आपके पास मालूमात थी अच्छी खासी, उसी को बेस बना के आज हम लेट सपोज साल बाद जब बात करते हैं, तो क्या समझते हैं आप कि वो मालूमात किस हद तक ठीक थी? अबूरी सूबा की तरफ हम जा रहे हैं, पेशरफ्त हो रही है? देखिए जी, मैं उस वक्त भी आपको मैंने कहा था कि कोई ना कोई तब्दीली आ रही है और उससे रियासत अबूरी सूबे का नाम दे रही है, और उस वक्त भी मैंने कहा था कि उसे स्पेशल स्टेटस करना चाहिए और ये बड़ा ज़रूरी है। और मेरा ख़्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान को मज़ीद इस तरीक़ेकार से, जिस तरीक़ा से 70-74 सालों से चलाया जा रहा है, इसे नहीं चलाया जा सकता। किसी न किसी आइनी और कानूनी शक्ल देनी ही पड़ेगी, और उस आइनी और कानूनी शक्ल में जो रियासत समझ रही है, जिसे अबूरी सूबे का नाम देती है और जिसे मैं स्पेशल स्टेटस कहता हूँ, तो ये मैं समझता हूँ कि मुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है बहुत अनकरीब। अब ये डिपेंड करता है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर कि इनके पास कितनी हिम्मत है कि इससे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन मुझे तो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ डेवलपमेंट्स गिलगित बल्तिस्तान में भी हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान में भी आगे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। देखें जी, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन तक जुलाई तक तो कुछ होने नहीं लगा। उस वक्त तक कमेटी खेला जाएगा। जब जुलाई में आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होता है तो उसके बाद सीरियसली इसके ऊपर कोई काम होगा। और मेरी मालूमात के मुताबिक जो एक करारदाद हमारी असम्बली से पास हुई है, वो भी हतमी नहीं है, उसके ऊपर दोबारा से डिलिब्रेशन होगी। जो पार्लिमानी कमेटी बनी है इस्लामाबाद में, वो दोबारा से उसको रिकमेंड करेगी, यहाँ पे असम्बली में बैठेंगे और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके एक बार तफसील से डिलिब्रेशन होगी और यहाँ से रिकमेंडेशन होगी। और जब ये जो करारदाद यहाँ से पास हुई थी, उस वक्त भी मेरा तजिया यह था कि ये करारदाद इस तरह पास नहीं होनी चाहिए और ये हतमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अबूरी सूबा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आइन और कानून में डिफाइंड हो, तो उस चीज़ का डिमांड किया ही नहीं जा सकता जो डिफाइन ना हो। तो उसूलन जो अबूरी सूबे को डिफिनीशन है कानूनी और आइनी तौर पर आइन के अंदर, उसकी रिकमेंडेशन जीबी असम्बली में होनी चाहिए थी। और रिसेंटली कुछ मालूमात इस तरह की हैं कि दोबारा से इस चीज़ को देखा जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग इसके पीछे हैं, जो बनवाना चाह रहे हैं, वो थोड़े से सियासी भी लग रहे हैं। अच्छा, आइन और कानून से भी थोड़ी सी लगता है कि वाक़फ़ियत अब आ गई है। तो अगर इस तरह किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि एक किस्म की जो जेन्युइन डिमांड्स हैं कि आइन के किन आर्टिकल्स में अमेंडमेंट होनी चाहिए, किन में नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जो हमारा एक मसला है जो गिलगित बल्तिस्तान को रियासत ने जो रियासत जम्मू कश्मीर के तनाज़े के साथ ले जाकर नथी किया है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये जो स्टेटस है, इसे अगर रियासत जम्मू कश्मीर के इस तनाज़े से अलग किया जाएगा तो ये बड़ा मसला होगा। क्योंकि हमने उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि अगर आप चुपचाप आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट करके गिलगित बल्तिस्तान को अगर पाकिस्तान की टेरिटरी में शामिल कर देते हैं, तो ये वही हरकत होगी जो मोदी ने 2019 में जम्मू कश्मीर में की थी। तो मैं समझता हूँ कि मोदी की हरकत की पैरवी तो मुमकिन नहीं है, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि रियासत ये चाहती है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो स्टेटस को मजहूल रखा 73-74 साल तक,
इसे अपने आइन में जगह दें और इसकी मुतनाज़ा हसीयत को आइन के ज़रिए उसकी एक रेटिफिकेशन की जाए, मेरा ये ख्याल है और ये होता हुआ नज़र आ रहा है। सही। इंडियन कोई चैनल से कोई टकरा हुआ है उसके बाद आपका, क्योंकि आपको हमने देखा और बहुत सारे लोगों ने, चूँकि वो जो वीडियो वायरल हुई थी आपने ठीक ठाक क्लास ली बाज़ इंडियंस की, उसके बाद कोई टकरा हुआ नहीं हुआ? नहीं, असल एक्चुअली इशू ये है कि बात आपने लॉजिकली करनी होती है जहाँ पे आप बैठते हैं, लेकिन इंडियंस तो वैसे लॉजिकली बात नहीं करते हैं, ये बात भी जानते हैं। देखें, हमें तो रियासत जम्मू कश्मीर के तनाज़े में हमने अवाम की बात करनी है। हमने यहाँ पे रहने वाले जो 18-20 लाख लोग हैं उनकी बात करनी है। अब उनकी मैं बात करूँ, जिस भी रियासत को उसका असर पड़े, उन्हें बुरा लगे, तो उस पर मेरा ख्याल है दुख नहीं होना चाहिए। इंडियंस कुछ ज़्यादा ही तवक्कात हमसे रखते हैं कि ये शायद रियासत से बहुत ज़्यादा नाला है, तो ये कुछ हमारी जो है ना लुक़मे को लेंगे। तो ज़ाहिर है हमने अपने अवाम की बात करनी है, अपने अवाम की ख्वाहिशात की तर्जमानी करनी है। इंडियंस की जो आपने बात की, हमसे ज़्यादा तवक्कुआत हैं, उनका जो स्टेट मीडिया है उसका बड़ा किरदार है उसमें। वो एक चीज़ को ए को बी बना के पेश करते हैं। एक पानी की जो एक पानी के लिए कोई एहतजाज हो रहा है उसको एंटी पाकिस्तान डिक्लेयर किया जाता है। बहुत सारे बाबाजान वाली हमने देखा कि माजी में इनके जो चंद प्रोटेस्ट थे उनको एंटी इंडिया कहा, हालांकि वो कुछ और इलेक्शन के रैलीज की बातें थी। तो बहरहाल वापस आते हैं, मुझे ये बताइए कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इसमें आपको कितना दमखम नज़र आता है? ये पुश कर रहे हैं इस काज को सूबे की तरफ? देखिए जी, डे 1 मैंने कहा था, आपके साथ ही प्रोग्राम में बात हुई थी, हमें नहीं लगता है कि ये तहरीक इंसाफ का एजेंडा है और आइन और कानून के साथ छेड़ना इनकी बस की बात भी नहीं है। हमें लगता है कि ये रियासत का फ़ैसला है और रियासत चाहती है कि ये फ़ैसला हो। लेकिन दावे तो ये करते हैं ना। देखिए, दावे अगर ये करें, उसके बाद गंडापुर साहब ने तो सुबह ही बना दिया था। देखें, दावे अगर ये करते हैं तो पिछले जनवरी में जो कैबिनेट की इनकी मीटिंग हुई है, उस कैबिनेट की मीटिंग का डिसीजन है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा ना बनाया जाए, तो उस डिसीजन को वापस लेना चाहिए। अभी तक उन्होंने वापस नहीं लिया। तो अगर इनके दावे हैं, अगर इनको समझ है अकल की, तो वो डिसीजन होना ही नहीं चाहिए था इनकी कैबिनेट में। तो हम ये समझते हैं कि ये जो अबूरी सूबे का जो नज़रिया है या जो स्पेशल स्टेटस का नज़रिया है, ये तहरीक इंसाफ की तख्लीक नहीं है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में इस स्पेशल स्टेटस की, जैसे अबूरी सूबा कहा जाता है, इसका जो सबसे पहला नज़रिया दिया वो पीपल्स पार्टी ने दिया। और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एक कौमी दहारे में लाएँ, आइन और कानून के अंदर लाएं और इनका जो मजहूल जो तशख़्ख़ुस है इसे ख़त्म करें और एक आइनी कानूनी दायरे में लाके जो स्टेटस है उसे भी बहाल रखें और यहाँ के लोगों को भी मुतमईन करें। क्योंकि ओवर द हिस्ट्री जो है ना, गिलगित बल्तिस्तान के साथ जुल्म हुआ और जो रियासत जम्मू कश्मीर के ख़ित्ते हैं, जिसमें मकबूजा कश्मीर है, जिसमें आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा सफ़र गिलगित बल्तिस्तान ने किया है। और डे 1 से गिलगित बल्तिस्तान जो है आइन और कानून से के ज़रिए नहीं चलाया गया, बल्कि बंद कमरों के फैसलों के ज़रिए चलाया गया, और कभी FCR और कभी किसी और ज़रिए से। और होना ये चाहिए था कि गिलगित बल्तिस्तान को भी जिस तरह आज़ाद कश्मीर में एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए चलाया गया था, मकबूजा कश्मीर में जो एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, इस तरह गिलगित बल्तिस्तान को अकोमोडेट किया जाना चाहिए था। आज जब 73 साल के बाद रियासत को लगता है कि एक स्पेशल स्टेटस देना चाहिए अबूरी सूबे के नाम पे, तो वो अगर उस वक्त मिलता तो ज़्यादा अच्छा था, ताकि ये जो महरूमियाँ हैं वो पैदा ना होती। ठीक, आते हैं वापस हुकूमत की तरफ। अस्तोर का चीफ मिनिस्टर यंग और पढ़ा लिखा जो सब कहते हैं, आप खुश तो हैं क्योंकि अस्तोर के लिए तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सड़कें और बहुत कुछ हो रहा है? देखें जी, चीफ मिनिस्टर सिर्फ अस्तोर का तो नहीं है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान का है और बिल्कुल हमें खुशी है कि एक अस्तोर के एक नुमाइंदा चीफ मिनिस्टर बना है और हम उम्मीदें रखते हैं कि वो उनकी वजह से इलाके में डेवलपमेंट होगी। इससे कोई दूसरी राय नहीं है। होगी, हाँ ऐसा होगी, बिल्कुल हमें उम्मीदें हैं और हम ख्वाहिश भी रखते हैं और हम ये समझते हैं कि वो इस काबिल भी है कि हमारे इलाके में तब्दीली आएगी, बहुत बड़ी वैसे तब्दीली आएगी, क्योंकि अस्तोर अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रास्ते अगर पाकिस्तान आप देखें, टूरिस्ट आता है उधर चला जाता है, इधर उधर। जी बिल्कुल, अस्तोर की ब्यूटी देखें, जो टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा मसला अस्तोर के लिए है वो रोड का है। और CM साहब ने जो रोड वाला जो प्रोजेक्ट हमारा रखा है उस पर हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल आगे लेके जाएँ और हम इसमें बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। और हम ये समझते हैं कि अगर ये रोड बनता है तो गिलगित बल्तिस्तान में मेरी ज़ाती राय है या कोई इंडिपेंडेंट भी राय रखें तो अस्तोर सबसे ज़्यादा खूबसूरत एरिया है
और वर्जिन साइट्स हैं जहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते। अगर ये रोड बनता है तो ये एक टूरिज़्म में बहुत बड़ा एक पुश होगा। और ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अस्तोर की जो सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें एक अच्छा कदम होगा। वज़ीर खुराक साहब भी बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं अस्तोर के हवाले से। वज़ीर खुराक साहब की तो हमें सिर्फ तकरीरें सुनाई देती हैं सोशल मीडिया के अंदर, कहीं पे मुलाजमीन पे बरसते हैं, कहीं पे सियासी मुखालिफिन पे बरसते हैं, और ख़ास तौर पर मैं तो बड़ा निशाने पे हूँ। क्या वजह वैसे आपके साथ कोई 1-to-1 उनकी नहीं, असल में देखें जी, हमने इलेक्शन किया, हमने अपने पार्टी के साथ खड़े होकर भरपूर इलेक्शन किया और खुला इलेक्शन किया, और उन्हें शायद लगता है कि हमने कोई मजहबी कार्ड खेला, और बाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी तकरीर भी मुझ तक पहुंची कि वो कह रहे हैं कि मैंने उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उन्हें कहा कि यजीद हैं और इनको वोट ना दें। तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि अगर वो साबित करे इस बात को तो मैं पूरी अस्तूरी कौम से भी माफ़ी मांगूंगा और सियासत से भी खैर बात कहूँगा। तो मैं उन्हें ये मशवरा देना चाहता हूँ कि वो सियासत करें, मुनाफिकत ना करें। आप भी कोई मुनाजरा मुबाहला की दावत तो नहीं दे रहे? मुनाजरे की दावत ज़रूर दूँगा। मुबाहले के लिए इतना ईमान की कमी है मेरे अंदर। ये क्योंकि मैंने सुबह के हवाले से सवाल भी आपसे इसलिए पूछे थे क्योंकि आजकल गिलगित में आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी मजहबी मुनाफरत का है या थोड़ी सी सोरिश सेक्टेरियन ग्राउंड्स पे हमें नज़र आ रही है। आप इसको किस तरह देखते हैं, किस एंगल से? देखिए जी, मैं गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग बिल्कुल लेंस से देखता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान का अमन चीन की सनतों को चाहिए और यूरोप की मार्केट को भी चाहिए, और गिलगित बल्तिस्तान का अमन सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जो ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को यहाँ से लेके जाने के लिए भी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ लोग हैं जो टेस्टर लगाते हैं और जो पब्लिक मासेस हैं उनके जज्बात को देखना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है जिस तरह की भी ये एक्टिविटी है ये एक नामुनासिब एक्टिविटी है, और मिन हैसुल कौम हमें अपने एक्सपोजर को वसी करना चाहिए और हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। हमें इंटेलेक्चुअली और लॉजिकली चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, और हमारा जो माशरा है उसकी बुनियाद इंटेलेक्ट और लॉजिक की बुनियाद पे तामीर होना चाहिए। जब तक हम इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इनको फ़रोग नहीं देंगे तो हमारे माशरे की जो तशद्दुद है वो बड़ा आगे जाएगा। इस वजह से कुछ खबरें हमारे पास आ रही हैं अब्बास साहब के शायद सोशल मीडिया को बैन करने के अंडर कंसिडरेशन है बाज़ हल्कों में। आप एज ए सियासी कारकुन वर्कर क्या समझते हैं कि क्या ये मुनासिब हल है? देखें जी, एक तो मसला ये है कि अभी तक जो हालात जिस तरह के इस वक्त मौजूद हैं, गवर्नमेंट बड़ी खामोश है। आज 3-4 दिन से गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। उसूलन होना ये चाहिए था कि डे 1 ही गवर्नमेंट की एक पॉलिसी स्टेटमेंट होनी चाहिए थी और इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए थी। चलें, वज़ीर आला साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है तो वज़ीर सारे क्या कर रहे हैं? हमें किसी का किरदार नज़र नहीं आ रहा। हमें नज़र आ रहा है कि एक पार्लिमानी कमेटी दोनों फ्रीकेन से जाके मिल रही है, तो ये तो मिलने वाली तो कोई बात ही नहीं है। एजेंडा क्या है मिलने का? आप सबसे पहले आप स्टेट की तरफ से यहाँ पे एक हुक्मरान है, आप अपनी स्टेटमेंट दें, पॉलिसी स्टेटमेंट दें कि हो क्या रहा है। एक तरफ से चैलेंज होता है सोशल मीडिया में चढ़ जाता है, दूसरी तरफ से सोशल चैलेंज होता है सोशल मीडिया में चढ़ जाता है। क्या सोशल मीडिया का ब्लैकआउट ही सोल्यूशन है? तो ये तो रूट काज नहीं है। बेसिकली जो काम होना चाहिए उसमें तो गवर्नमेंट ऐसे है जैसे दुम दबा के या जैसे कहते हैं कि सर दबा के उसके अंदर बैठी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि जी भी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी स्टेटमेंट आनी चाहिए इसके ऊपर, और उन्हें बताना वाजे करना चाहिए कि यार होना क्या चाहिए। जब तक वो वाजे नहीं होगा ये सिचुएशन तो कंट्रोल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया अब्बास मोहसिन साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।